हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं वो देखिए। देखिए, आपको अब पता चल गया एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था। सीक्वेंस क्या है ये पता है आपको। सीरीज हमने पढ़ा है, सीरीज क्या है। फिर वहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हमने सीखा है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये हमने सीख लिया है। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये आ गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। अब समझेंगे चीजों को। अ सीक्वेंस ऑफ क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी। एक सीक्वेंस होती है नॉन जीरो नंबर की, इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, एक नॉन जीरो नंबर्स की, ठीक है, एक नॉन जीरो नंबर्स की सीक्वेंस को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। इफ द रेशियो ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए, अब इसको अगर हम एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कंपेयर करें तो एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वही आएगा सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में, और वही आएगा थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में। सभी मतलब हर दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो सेम आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रेशो की बात करते हैं। रेशो कांस्टेंट होगा। रेशो कांस्टेंट होगा मतलब रेशो हर एक टर्म का, पहली वन एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, ठीक है, बाय इट्स, क्योंकि फर्स्ट पहली टर्म का रेशो किसके साथ निकालेंगे, इसीलिए पहली टर्म को छोड़ दो, दूसरी टर्म का रेशो पहली टर्म के साथ, तीसरी टर्म का रेशो दूसरी टर्म के साथ, चौथी टर्म का रेशो तीसरी टर्म के साथ, सब रेशो बराबर आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। ये चीज समझेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 AN तक इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको जीपी हम बोल सकते हैं या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। if it follows the relation ak plus 1 divided by ak। अब ak plus 1 क्या है, यहाँ पे k कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर एक यहाँ पे k1 है तो a2 डिवाइडेड बाय a1 r हो जाएगा। अगर k2 है तो a3 डिवाइडेड बाय a2। अगर k की वैल्यू 4 है तो a5 डिवाइडेड बाय a4। इस तरह से जो जितनी भी रेशियोज आएंगी वो सब कांस्टेंट आएंगी। ये समझ में आ रहा है। कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसको जो कांस्टेंट रेशियो, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं हम। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, जीपी का कांस्टेंट रेशियो को बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय आर। जो कॉमन रेशियो है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जीपी में भी यूजुअली डिनोटेड फर्स्ट टर्म बाय ए। इसमें पहली टर्म हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, द nth टर्म बाय टी एन और ए एन। जैसे हम एपी में डिनोट करते हैं टर्म्स को, तो वैसे ही डिनोट करेंगे, बस यहाँ पे जो कॉमन रेशियो उसको आर से डिनोट कर देंगे। आ रहा है समझ में। चलिए, इसीलिए कि जीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस होगी 4 12 36 108। ये एक जीपी हो जाएगी। कैसे, ए यहाँ पे 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो आ जाएगा a2 बाय a1, a3 बाय a2, a4 बाय a3। और ये सब क्या होंगे, आर के बराबर होंगे। जो आर कितना आया है यहाँ पे 3 है, तो इनकी सब की रेशियो कांस्टेंट होगी। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए आप। चलिए, अब क्या क्या समझा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ठीक है, इसको हम शॉर्ट में जीपी बोल देते हैं, यानी गुणोत्तर श्रेणी इसको हम बोलेंगे। क्लियर है, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अब ये चीज समझना, जो गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कैसे हम इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी जो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सार्वनुपात की, यानी कॉमन रेशियो, सार्वनुपात यानी कॉमन रेशियो, तो क्या इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2 इज इक्वल टू A4 बाय A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉमन रेशियो आ गई। अब इसकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद किससे डिनोट करेंगे? ए से। लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, इसको हम एल से या फिर टी एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसको लिख लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई nth टर्म है, जैसे nth टर्म nवां पद, अगर एपी में लिखते थे तो nवां पद क्या होता था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था। सिमिलरली यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा? ए एन से ही डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे a r की पावर n माइनस वन, ये nth टर्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो ठीक है, अब जैसे हम सम ऑफ n टर्म्स निकालते थे एपी में, तो इसमें कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, या तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर इसका ठीक हम उल्टा भी कर सकते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम सम निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। फाइंड द 10th and nth term of the GP फाइव 25 125 एंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आपको जीपी दी गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसका पहले तो 10वां पद बताना है आपको और फिर nवां पद बताना है। ठीक है, तो जैसे 5, फिर अगला पद है, सेकंड टर्म है 25, थर्ड टर्म है 125, ऐसे ही चलते चलते 10th टर्म क्या होगी और nth टर्म क्या होगी, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जीपी है, नो डाउट, 5, 25, 125 एंड सो। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है, चलो मान लिया। कॉमन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कॉमन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आर से। तो कॉमन रेशियो आर क्या होगी? A2 बाय A1, और A2 कितना है? 25 है, A1 है 5, कैंसल आउट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो R मेरे पास 5 है और जो फर्स्ट टर्म है वो भी 5 है। तो मुझे पता है कि जो AN होता है, AN
की वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो an क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a कितना है 5 है, r कितना है 5 है, 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n माइनस 1। इस तरह से हम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो a n इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, a n इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, ये बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, ये तो nth टर्म आ गई, nth टर्म ये पहले निकाल दी हमने nth टर्म, हमें 10th टर्म चाहिए। तो हमें पता है कि फॉर 10th टर्म 10वें पद के लिए हमें क्या करना है, 10th टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a 10 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 10, n की जगह हमें 10 ही तो रखना है, ये लिख लीजिए 10th टर्म के लिए n इज इक्वल टू 10। बस ये आपके आंसर हो गए, ये 10th टर्म आ गई और nth टर्म। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन लिखिए अब, विच टर्म ऑफ जीपी, अब जीपी लिख लीजिए 2 है, 8 है, 32 है, अप टू n टर्म्स इज 131072। तो क्वेश्चन समझिए कि एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म 32 है, चौथी टर्म भी कुछ होगी, ऐसे करके n टर्म तक जाता है ये। तो ये 1,31,072 कौन सी टर्म हो, ये आपको बताना है। तो बेसिकली n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करें। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। तो जीपी हमें गिवन है ना, और जीपी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, 8, 32 एंड सो ऑन। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, एंड आर क्या है a2/a1, यानी 8/2 जो रेशियो है वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें क्या n की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ जीपी, इस जीपी की nth टर्म को हम मान लेते हैं 1,31,072। ठीक है, nth टर्म को अगर हमने मान लिया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो an है क्या हो सकता है, an इज इक्वल टू ये हो सकता है। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, बिकॉज जो an है उसको हम कैसे निकालते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 से निकालते हैं। तो बस यहाँ पे इसका हम यूज अगर करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a कितना है आपके पास 2 है, तो 2 इंटू आर की पावर n माइनस 1 है, और इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम, फैक्टर्स निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं क्या फैक्टर्स आते हैं। तो हमारे पास r जो रेशियो आया है वो 4 आया है ना का। तो हम देखते हैं 4 कितनी बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 1 बच गया, और 4 इंटू 2 8 बच गया 3, 4 इंटू 7 28, 2 बच गए
और 4 इंटू 6 24, 3 बच के 4 अठे 32। फिर से 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा 4 अठे 32, 4 एकम 4 बच के 3, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 2 8। फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 इंटू 2 8, ठीक है। फिर 4 0 0, 4 इंटू 4 16 बच गए 3, 4 अठे 32। फिर 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 5 20 और 1 2। 4 से फिर डिवाइड कीजिए, 4 इंटू 1 4, 1 बच गया, 1 यहाँ से आ गया, तो 4 इंटू 2 8, 4 अठे 32। फिर 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। फिर 4 से कीजिए तो 4 इंटू 8, 4 अठे 32। फिर 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 यहाँ पे होगा, तो ये इसकी पावर 8 आ जाएगी इंटू 2, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे 2 इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, 4 की पावर 8, क्योंकि ये 4 8 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जो 2 है, ठीक है, ये हम एज इट इज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगली टर्म में 2 को राइट साइड लेके जाएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसको राइट साइड अगर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा, चलिए एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। ये यहाँ पे n की जगह 4 लिख सकते हैं, r की जगह, और n माइनस 1 ये है, 4 की पावर 8 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे है, 4 की पावर 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है ना, दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो 8 प्लस 1 n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी इज 131072, ये होगा ना 1,31,072। नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। इन अ जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द थर्ड टर्म इज 24, इसमें तीसरी टर्म 24 है, एंड द सिक्स्थ टर्म इज, थर्ड टर्म 24 है, सिक्स्थ टर्म 192 है। फाइंड द 10th टर्म, आपको 10th टर्म बतानी है। 2 टर्म आपको दी गई है, थर्ड एंड सिक्स्थ, और 10th टर्म आप बता सकते हैं। जैसे हम एपी के क्वेश्चन करते थे ना, बिल्कुल उसी के पैरेलल ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, सिमिलर चल रहे हैं, बस फॉर्मूले थोड़े बहुत इसके अलग होंगे, तो वैसे ही अप्लाई करेंगे, इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। देखिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी बी ए एंड द कॉमन रेशो बी आर। ठीक है, कॉमन रेशियो को आर मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या गिवन है, A3 गिवन है, ठीक है, थर्ड टर्म गिवन है ना। तो A3 हुआ,
थर्ड टर्म ऑफ जीपी यानी A3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AR² लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, AR²। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला AN = ARN-1। ठीक है, जो टर्म होगी जोन सी R की पावर उससे एक कम करके लिखेंगे हम। क्लियर है? तो इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म की वैल्यू 24 है, लिख लेंगे, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आपको सिक्स्थ टर्म दी है, सिक्स्थ टर्म ऑफ जीपी की सिक्स टर्म यानी A6 = AR⁵ आ गया, ये 192 है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए आप। कौन सी इक्वेशन होगी, 2 इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके देख लेंगे, जहां से हमारे R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो R की वैल्यू आएगी इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख के हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब A और R दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो 10th टर्म तो इजीली निकल जाएगी। पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों प्रोसेस आपको पता लग गया कैसे करना है। अब इसको कंप्लीट आप करने की कोशिश करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है, इसको होमवर्क में पूरा करेंगे क्वेश्चन को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।